हेलो गाइस, तो क्या हाल है। तो गाइस थोड़ी सी नॉइज़ आएगी क्योंकि रात को क्या बोलते हैं, अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो पीछे से थोड़ी बहुत नॉइज़ आ सकती है। ठीक है, मॉस्किटोज वगैरह की आएगी, ज़्यादा नहीं आएगी, कीड़े मकोड़ों की। तो इसको इग्नोर करने की कोशिश करना। और हाँ गाइस, यार मेरे को कोई अच्छा सा बैकग्राउंड साउंड नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो अगर आप लोगों के पास में कोई हो अच्छा सा बैकग्राउंड साउंड, तो उसकी कमेंट नीचे कर देना ताकि हम लोग अब बैकग्राउंड साउंड लगा सके अपने वीडियो के अंदर। क्योंकि गाइस मैं लगाता हूँ तो आप लोगों को पसंद नहीं आता, इसलिए अब आप लोगों की पसंद का ही हम बैकग्राउंड साउंड लगाएंगे। हाँ, पर बैकग्राउंड साउंड अगर आप लोग भेजो ना, तो भाई प्लीज कॉपीराइट मत भेज देना, वरना अपना चैनल उड़ जाएगा। ठीक है, तो पहले ही बता देता हूँ, कॉपीराइट फ्री भेजना और फिर हम उसी को अपने बैकग्राउंड साउंड के अंदर लगाएंगे। तो गाइज चलो, इसको बातों को छोड़ो, हम बाद में करेंगे इस सब की बातें। हम करते हैं एपिसोड को स्टार्ट। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, आकाश और विपिन के बीच में बहुत तगड़ी लड़ाई हो रही थी, लेकिन विपिन आकाश को एक भी अटैक करने का मौका नहीं दे रहा था। थोड़ी देर की लड़ाई के बाद में आकाश, विपिन और अर्णव तीनों के बीच में बातें होती है, जिसके कारण विपिन एक बोतल स्पिरिचुअल वाटर की आकाश को दे देता है ताकि अर्णव अपने लेवल को बढ़ा सके। तो गाइस हम उसके आगे देखते हैं क्या हुआ। आकाश और अर्णव के जाने के बाद में विपिन और उसके साथी सभी उनके बारे में बात कर रहे थे। मुझे लगता है कि आकाश और अर्णव दोनों ही दोनों मार्शल आर्टिस्ट हैं, क्योंकि इन दोनों की लड़ाई तकनीकें बहुत ज्यादा कारगर है और मैंने देखा है इनकी शक्ति नेक्स्ट लेवल पर है। गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं तो बहुत ज्यादा थक गया इससे, मेरा तो पूरा शरीर दर्द हो रहा है। अब मैं मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा आराम करने की जरूरत है। आकाश के खिलाफ लड़ाई मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल थी, मैंने बहुत ज्यादा एनर्जी का यूज कर लिया है। अब मेरे को थोड़ी बहुत एनर्जी को वापस से रिकवर करना होगा। भले ही मैं आकाश के खिलाफ लड़ाई को आसानी से जीत गया, लेकिन मैं उसके साथ लड़ते समय बिल्कुल भी जोखिम नहीं उठा सकता था। अगर मैं थोड़ी सी भी लापरवाही करता तो मेरे को बहुत ज्यादा अधिक चोटें लग जाती। इसलिए भले ही लड़ाई कुछ मिनटों की थी, लेकिन मैंने इसके अंदर अपनी बहुत ज्यादा ऊर्जा लगाई है। दीपा ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ मैं सहमत हूँ आपकी बातों से, क्योंकि इनकी लड़ाई तकनीकें ये इतनी कम उम्र के अंदर इतने ज्यादा शक्तिशाली है कि हम चारों को उस अकेले ने संभाल लिया। मैंने पहले भी इन लड़ाकों के बारे में सुना है, ये मार्शल आर्ट की मदद से बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं और इनकी ताकत का सामना तो हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमने अभी अभी देखा है कि किस प्रकार वह हम चारों के ऊपर इतना ज्यादा भारी पड़ रहा था। अगर विपिन आप नहीं आते तो यह तो हमारे साथ पता नहीं क्या करता। शायद ये मार्शल आर्टिस्ट होंगे और इनका प्रोफेशन मार्शल आर्ट्स के अंदर होगा और ये ज्यादा से ज्यादा युद्ध तकनीकों का यूज करके लड़ा करते हैं, इसीलिए तो इनका युद्ध तकनीक बहुत ज्यादा ही शक्तिशाली है। दीपा भी उनकी इन टेक्निक्स को देखकर वो भी हैरान थी। दीपा तो उन मार्शल आर्टिस्ट के बारे में भूल ही गई थी, लेकिन विपिन ने जब उनके बारे में बात छेड़ी तो उसे भी याद आ गया कि मार्शल आर्टिस्ट कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं। इसीलिए कोई भी मास्टर टीचर उनसे पंगा लेने से पहले सोचता है। ये कितना भयानक था, हमने इनका सामना किया है। और ये तो साफ था कि इनके कपड़े इतने ज्यादा टाइट क्यों थे, क्योंकि लड़ाकुओं को हमेशा टाइट कपड़े पहनने की मंजूरी दी जाती थी और इनके कपड़े आम मास्टर टीचर से अलग हुआ करते थे। रुको रुको, एक मिनट रुको, विधि ने बीच में कूदते हुए कहा। अगर विपिन ने उन्हें इतनी आसानी से हरा दिया है तो इसका मतलब तो यह है कि विपिन भी एक मार्शल आर्टिस्ट मास्टर टीचर बनने के लायक है, क्योंकि हम सब ने देखा है कि विपिन ने उसे कितनी आसानी से हराया है। विधि ने बिल्कुल आश्चर्यजनक आवाज के अंदर कहा, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, वो तो आकाश मेरे साथ में अपनी पूरी ताकत के साथ में नहीं लड़ा था और वो अपनी सारी लड़ाई टेक्निकों का यूज भी नहीं करा था, वरना मेरे को वो कब का हरा देता। और मैंने भी उसके दिमाग के साथ में खेला था, क्योंकि मैंने जब फॉक्स टेल का यूज किया तो उसके दिमाग के अंदर एक संकेत गया, जिसके कारण वो कंफ्यूज हो गया और इसी वजह से तो वो मेरे से बच बच के भाग रहा था ताकि वो मेरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा दे। और मैंने भी उसी बात का फायदा उठा के उसके ऊपर अटैक करा था, इसी वजह से तो वो हारा है। और जब हम दोनों लड़ाई करना स्टार्ट कर ही रहे थे, तब तुमने देखा था मैंने एक तने को दो टुकड़े के अंदर काट दिया था और उसी चीज को देखकर आकाश के अंदर थोड़ा सा भय आ गया था, जिसके कारण वह मेरे फॉक्स टेल से बार बार बच के भाग रहा था। इसी का मौका उठा के मैंने भी उसके ऊपर वार करना स्टार्ट कर दिया। जब विपिन ने फॉक्स टेल से उस तने को काटा था, वहां पर खड़े सभी के डर घर कर गया था और उन्हें विपिन से इतनी ज्यादा घबराहट हो रही थी कि वह विपिन का सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे।
और यही सारे कारण थे कि आकाश अपने आप को बार बार मेरे वारों से बचाने की कोशिश कर रहा था और खुद को पीछे करते करते वो दीवार के सहारे जाके टिक गया। और मैंने उसी का फायदा उठा के तो उसके ऊपर वो अटैक कर कर इस गेम को ही पूरा खत्म कर दिया। चलो चलो, इन सब बातों को छोड़ो, इन सभी बातों को भूल जाओ तुम लोग अब। और तुम जल्दी से अपने शरीर को रिकवर करने लग जाओ, क्योंकि तुम्हें क्या बोलते हैं, हाफ संत के ऊपर ही पहुंचना है। इसलिए पहले तुम अपनी सारी ताकत को इकट्ठा कर लो, फिर उसके बाद में तुम हाफ संत के लिए कल्टीवेशन करना, ताकि तुम आज ही होंगेवान शहर जाने से पहले अपनी हाफ संत लेवल को पूरा कर लो। चलो जल्दी से रिकवर करने के लिए वहां पर बैठ जाओ और रिकवर करने लग जाओ। विपिन की बातें सुनकर सभी के सभी अपनी अपनी जगह पर ही बैठ गए, क्योंकि वहां पर हीलियो बीस्ट और गोल्डन ओरिजिन खड़ाई थी। इसी कारण से विपिन को यकीन था कि कोई और यहाँ पर डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आएगा, और ये सुनसान जगह भी थी, इसलिए यहाँ पर किसी का आना बहुत ज्यादा मुश्किल भी था। इसीलिए विपिन ने उन्हें उस जगह पर कल्टीवेशन करने के लिए कहा, ताकि वह अपने लेवल को अभी के अभी पार करने की कोशिश कर सके। विपिन ने अपनी कलाई घुमाई, 4 फल निकाले और उन्हें उनकी तरफ फेंक दिया। जैसे उन लोगों ने उन फलों को अपने हाथों में देखा तो उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि विपिन उन फलों को प्राप्त करने में कामयाब हो गया। पर हमने तो देखा था विपिन अंदर कब गया, क्योंकि हम तो वहीं पर ही खड़े थे, क्योंकि वहां पर एक ही दरवाजा था जहां से उस गुफा के अंदर घुसा जा सकता था। तो विपिन वहां पे अंदर कैसे गया? और सामने तो हमने खुद देखा था कि आकाश और अर्णव दोनों के दोनों साथ में अंदर गए थे, तो विपिन कब गया अंदर? विपिन ने उन सभी कंफ्यूज चेहरे देखकर उनसे कहा, मैं तो जब उस गुफा को अंदर घूम रहा था ना, तो मुझे घूमते घूमते उस गुफा का एक और दरवाजा मिल गया, तो मैं उसी से अंदर घुस गया और तुम में से किसी को पता भी नहीं चला कि मैं अंदर गया था और बाहर भी आ गया। दीपा और विधि किसी को भी उसके ऊपर यकीन नहीं हो रहा था कि विपिन किसी और रास्ते से उस गुफा के अंदर गया था, लेकिन वह अब कुछ कर भी नहीं सकते थे। और इसी बात का फायदा उठा के तो विपिन ने उन्हें कहा था, क्योंकि विपिन पहले ही वह सारे फल इकट्ठे कर चुका था और उसे यकीन था कि एक बार अगर उन्हें वह फल मिल जाते हैं तो वह कोई भी सवाल नहीं करेंगे कि विपिन को वहां पर वह फल कैसे मिले। इसीलिए विपिन ने यही सही समय चुना उनको ये फल देने के लिए। चलो अब तुम ज्यादा देर मत करो और जल्दी से अपनी सारी हेल्थ को रिकवर कर लो और अपनी चोटों को भर लो, ताकि तुम जल्दी से अपना को हाफ संत लेवल अचीव कर सको। विपिन की बातें मानकर उन सभी ने अपनी रिकवरी पिल्स ली और वापस से अपनी हेल्थ को रिकवर करने लग गए। 6 घंटे बाद में उन सभी ने अपनी अपनी हेल्थ को रिकवर कर लिया था। उसके बाद में उन्होंने वह स्कारलेट फ्रूट्स खा लिए, जिसके बाद में अचानक से उनकी बॉडी के अंदर ऊर्जा का बहाव तेज हो गया। उन्हें महसूस हो रहा था कि उनकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा बह रही है। उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी पल हाफ संत लेवल पर पहुंचने वाले हैं। फिर वह सभी वहां पर बैठ गए और आसपास की एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगे, ताकि उससे वह अपने आप को हाफ संत लेवल तक पहुंचा सके। और कुछ देर कल्टीवेशन करने के बाद में सबसे पहले विधि ने अपना लेवल पार करा। फिर कुछ देर बाद में अब दीपा ने, क्योंकि दीपा का दिमाग पहले से ज्यादा लचीला हो गया था, क्योंकि जब उसके साथ में वह हादसा हुआ था मास्टर टीचर पवेलियन के अंदर, उसके बाद से उसका दिमाग पहले से ज्यादा जटिल हो गया था, जिसकी वजह से उसको हाफ संत लेवल पर पहुंचने में मदद मिली। और अब आगे भी उसको ज्यादा कुछ तकलीफ नहीं होगी अपने लेवल को पार करने में, क्योंकि अभी से उसका दिमाग पहले से ज्यादा जटिल हो चुका है। और फिर उसके पीछे राहुल ने भी अपना लेवल पार कर लिया था, क्योंकि राहुल अभी विपिन के स्टूडेंट्स का स्टूडेंट था, इसलिए उसने रोमा का लेक्चर सुना था और उसके अंदर साधनाओं के बारे में हर छोटी चीज के बारे में बताया गया था, जिसके कारण राहुल ने अपना लेवल भी पार कर लिया। भले ही राहुल उन सबके अंदर तीसरा व्यक्ति था जिसने अपने लेवल पार करा था, लेकिन उसकी कल्टीवेशन की नींव बहुत ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि उसने रोमा का लेक्चर बहुत अच्छी तरह से सुना था। लेकिन आखिर में मोहित इतना ज्यादा भाग्यशाली नहीं था, उसका लेवल पार नहीं हुआ। उसने बहुत बार कोशिश करी, लेकिन फिर भी वो अपना लेवल पार कर नहीं सका। वह लगातार 4 बार अपने लेवल को पार करने से फेल होता रहा और फिर धीरे धीरे उसको बार बार उस लेवल को पार करने की कोशिश करते करते अब उसको बहुत ज्यादा थकान हो गई थी, जिसके कारण अब वह आगे की कल्टीवेशन भी नहीं कर पा रहा था और वह अपने हौसले को भी खो चुका था। इसी कारण वह इस लेवल को पार करने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी। शुरुआत में चारों के अंदर ज्यादा अंतर नहीं था, क्योंकि उनमें से 3 तो अपना लेवल पार करने में कामयाब हो गए, लेकिन राहुल ही था जो उन लेवल को पार करने में असमर्थ रहा। और अभी उसकी फीलिंग्स के बारे में बताना भी बहुत ज्यादा मुश्किल था कि वह अभी क्या सोच रहा होगा, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। विपिन ने तो उन चारों को ही बहुत ज्यादा अच्छे से
बताया था कि तुम्हें किस किस बिंदु पर अपनी एनर्जी को डालना है, लेकिन उनमें से 3 तो विपिन के पहले से ही हाफ स्टूडेंट बन चुके थे। लेकिन मोहित अपने अभिमान के चलते विपिन की कोई भी बात नहीं सुना और उसने अपनी एनर्जी को सही जगह पर नहीं मोड़ा, जिसके कारण वह एक ब्रेक थ्रू करने के अंदर भी कामयाब नहीं हो पाया। विपिन ने उन चारों के अंदर बिल्कुल भी समानता नहीं करी थी, लेकिन मोहित ही था जो विपिन की बात नहीं मानना चाहता था, क्योंकि उसे डर था कि अगर विपिन की बात मानेगा तो वह भी विपिन का हाफ स्टूडेंट बन जाएगा। इसी वजह से वह विपिन की बात नहीं मानना चाहता था। मोहित के उन सभी विचारों को देखते हुए विपिन ने एक सलाह दी। आप में जो कमी है वह ताकत नहीं है, वह आपका आत्मविश्वास है। आपका अभिमानी चरित्र है जिसकी वजह से आप लेवल पार नहीं कर सके। आप अपनी झिझक से छुटकारा नहीं पा सके कि आपको मेरी बात माननी चाहिए या नहीं, और आप अपने ही कहे पर अड़े रहे, जिसकी वजह से आप अपना लेवल पार नहीं कर सके। और अगर कोई पूछता भी है कि मैंने इन तीनों की मदद की है, तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन मैंने तुम्हारी मदद भी की थी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। उसकी वजह से ही तुम अपना लेवल पार करने में कामयाब नहीं हो पाए। इन तीनों ने मेरी बातें सुनी थी, उसकी वजह से इनका लेवल पार हो पाया। क्योंकि मैंने जिन जिन बिंदुओं के बारे में बताया था, इन तीनों ने उन बिंदुओं के ऊपर ध्यान दिया और तुमने मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी, जिसकी वजह से तुम्हें अभी भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तुम्हें शायद पता नहीं होगा कि एक हाफ संत लेवल का लेवल पार करना कितना ज्यादा मुश्किल होता है। इसमें केवल ताकत की जरूरत नहीं होती, इसके अंदर दिमाग की भी जरूरत होती है। इसमें अपने दिमाग को एक जगह पर स्थित करना होता है, जिसकी वजह से वो लेवल पार कर सकते हैं। जैसे कि विधि के पास एक दृढ़ इच्छा शक्ति है, जिसकी वजह से वह लेवल पार कर पाई, जिससे वह अपनी इच्छा से सही चीज को चुनने में कामयाब हो पाती है। और दीपा का दिमाग, दीपा जब एल्डर हॉल में उसके साथ में वो हादसा हुआ था, तो उसकी वजह से उसके दिमाग पर बहुत ज्यादा असर हुआ था और उसका दिमाग पहले से ज्यादा लचीला हुआ, जिसकी वजह से उसको हाफ संत लेवल पार करने में ज्यादा मुश्किल भी नहीं हुई। और राहुल ठहरा सीधा साधा व्यक्ति जिसको आगे बढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। वह स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने की इच्छा लेकर लेवल पार कर चुका था। और सबसे आखिर में हो तुम किसी भी चीज का निर्णय जल्दी से नहीं ले पाते हो और तुम किसी की बात नहीं सुनते हो। तुम अपने आप पर ज्यादा गर्व करते हो, जिसकी वजह से तुम्हारा दिमाग कोई भी चीज सोचने में बहुत ज्यादा मुश्किल क्रिएट करता है। विपिन के उन सभी शब्दों को सुनने के बाद में, विपिन की उन बातों को सुनने के बाद में मोहित को अचानक से मोटिवेशन मिला, जिसके कारण वह फिर से अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया। विपिन की सभी बातें सही है। उन बातों को सुनने के बाद में मोहित अपनी जगह पर बैठ गया और अपने आसपास की एनर्जी को फिर से इकट्ठा करने लगा। और उसने अपने मन ही मन में सोचा, अगर मैं इस बार भी असफल रहा तो मैं अपनी जान गंवाने के लिए भी तैयार रहूंगा। और उसने यही दृढ़ संकल्प बना लिया, जिसके कारण से अचानक हवा के अंदर फिर से कुछ फेरबदल हुआ और हवा के अंदर एक एनर्जी फैली, जिससे ये पता लग रहा था कि अब मोहित ने भी अपना हाफ संत लेवल हासिल कर लिया है। उस चेंज को देखते ही अचानक से वहां पर खड़े सभी की सभी आंखें खुली की खुली रह गई। यहाँ तक हीलियो बीस्ट और गोल्डन ओरिजिन खड़ाई भी कुछ समझ नहीं पा रही थी वहां पे क्या हो रहा है। उन्होंने अपने मास्टर की तरफ देखा और उनके दिल में अपने मास्टर के प्रति और भी ज्यादा सम्मान उमड़ा, क्योंकि उन्होंने देखा था कि उनके मास्टर ने अभी क्या कमाल किया है। केवल कुछ बातों को बोलकर ही उनके मास्टर ने एक लड़ाकू के हाफ संत लेवल पर पहुंचा दिया है। अविश्वसनीय। उनके मास्टर चाहे बहुत ज्यादा यंग हो, फिर भी उन्होंने देखो यहाँ पर कितना बड़ा कमाल कर दिया है। ये बात तो सच है कि इनको साधना और मानव शरीर के बारे में बहुत ज्यादा पता है, क्योंकि उनका हर एक एक्शन उसी वक्त होता था जिस वक्त उसकी जरूरत होती थी। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात तो ये थी कि उन्होंने कभी भी किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया, उन सभी को एक जैसा मार्गदर्शन दिया है, चाहे से वह उनका कोई दुश्मनी क्यों ना हो, या फिर वह उनका डायरेक्ट स्टूडेंट हो, या फिर नॉर्मल स्टूडेंट, या फिर उनका दोस्त ही क्यों ना हो। उन्होंने सभी की मदद करी है उनकी लेवल बढ़ाने में या उनकी किसी और चीज के अंदर भी। उन्होंने बिना किसी झिझक के उन्होंने उनकी मदद करी है। आखिर कहाँ देखने मिलती है इतनी ज्यादा उदारता, वो भी मास्टर टीचर्स के बीच में। अर्ध संत पे पहुंचने के बाद में मोहित ने अपने रवैये को चेंज किया और उसके सारे अभिमान को भी दूर कर दिया। और वह विपिन की तरफ रुख करता है और कहता है, विपिन, मैं तुम्हें तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि तुमने आज मेरी बहुत ज्यादा मदद करी है मेरे लेवल को बढ़ाने में। धन्यवाद विपिन। ठीक है, चलो आज वापस चलते हैं। अब यहाँ पे तुम्हारा काम खत्म हो चुका है ना सभी का, तो चलो अब हम चलते हैं वापस अपने घर की तरफ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब हमें यहाँ पर और कोई काम है,
क्योंकि अब हमारा सारा काम खत्म हो चुका है और तुम अब अर्ध संत लेवल पर पहुंच चुके हो सभी ये सभी। तो चलो अब चलते हैं। विपिन ने ऐसा कहा और वह सभी हीलियो बीस्ट की तरफ मुड़े और उसके ऊपर रखे कमरे पर चढ़ गए और वह सभी फिर से अब अरिस्टिस साम्राज्य की तरफ जाने लगे। और वहीं दूसरी तरफ आकाश और अर्णव दोनों बातें करते हुए जा रहे थे। और अर्णव के मन में अचानक एक ख्याल आया और उसने आकाश से पूछा, आकाश भाई, तुमने विपिन के ऊपर अपनी पूरी ताकत का यूज क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने देखा है तुमने अपने सारे स्टेप्स को नहीं चला था, क्योंकि तुम केवल अपने नॉर्मल स्टेप्स को ही बार बार चल रहे थे। तुमने विपिन के ऊपर अपनी सारी ताकत का यूज क्यों नहीं किया? मुझे अभी तक भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अर्णव बख्शी अभी तक भी उन सभी ख्यालों को भुला नहीं पा रहा जो कुछ पल पहले उनके साथ में हुआ था, और वह पूरे रास्ते इसी बारे में सोचते हुए आ रहा था और वह इनको भुला भी नहीं पा रहा था। इसीलिए उसने अचानक से आकाश से पूछ लिया और उसे अच्छी तरह से पता था कि आकाश कितना ज्यादा शक्तिशाली है। वह किसी से भी इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं हार सकता है। और इसीलिए अर्णव बख्शी को लगा कि आकाश भाई विपिन के ऊपर अपनी सारी शक्ति का यूज न करके उसको जीतने का मौका दे रहे हैं। तुम क्या कहना चाहते हो कि मैंने अपनी पूरी ताकत का यूज नहीं किया? आकाश ने अपना सिर हिलाते हुए अर्णव से पूछा और अचानक ही उसका शरीर कमजोर रूप से हिलने लगा। और उसे इस हालत में देखते ही अर्णव को भी घबराहट हुई और उसने आकाश को पकड़ लिया और वह दोनों एक पेड़ के पास जाकर बैठ गए। और नीचे बैठते ही आकाश ने अपने मुंह से बहुत सारा खून निकाला। अर्णव बख्शी को तो यकीन भी नहीं हो रहा था कि आकाश को इतनी ज्यादा गहरी चोटें लगी है। इसलिए उसने जल्दी से अपनी रिंग से रिकवरी पिल निकाली और उसको आकाश को दे दिया। और थोड़ी देर बाद में आकाश की हालत को सही होते देख अर्णव ने राहत की सांस भरी। फिर थोड़ी देर बाद में जब आकाश की तबीयत सही हो गई तो उसने अर्णव की तरफ देखते हुए कहा, तुमने अभी अभी कहा कि मैंने अपनी सारी चालें यूज नहीं करी, लेकिन मुझे मौका ही कहाँ पे मिला? विपिन ने मेरे को मौका ही नहीं दिया। पहली बात तो ये, जब भी मैं उसके ऊपर अटैक करने जाता तो उसी वक्त वह मेरी चालों को समझकर पता नहीं कहाँ से, शायद उसको पता हो कि मैं यहाँ पर अटैक करने वाला हूँ, वो पहले से ही मेरी चालों के ऊपर उसी जगह पर अटैक कर दिया करता था, जिसके कारण मेरे को अपनी चाल को बदलने का मौका भी नहीं मिलता था। और विपिन मेरे ऊपर एक के बाद एक ऐसे ही अटैक करते गया। मैंने अपनी सारी चालें चलने की कोशिश करी थी, लेकिन वह तो मेरे को एक मौका भी नहीं दिया कि मैं उसके ऊपर अटैक करूं। और तुम्हें भले ही ऐसा लग रहा हो कि मैंने उसके ऊपर अपनी ताकत का यूज नहीं किया हो, लेकिन मैं अपनी ताकत का यूज कर भी नहीं सकता था, क्योंकि उसने मेरे ऐसे पॉइंट्स के ऊपर वार करने की कोशिश करी और उसने वार तो किया ही नहीं। पहली बात तो ये, उसने मेरे को चोट पहुंचाने की सोची भी नहीं। अगर वो मेरे को चोट पहुंचाने की सोचता तो मैं उसकी 3 वार भी नहीं सह पाता, क्योंकि तुम्हें पहले ही पता है मैं एक बार गोल्डन ओरिजिन खड़ाई और एक बार हीलियो बीस्ट की द्वारा पीट चुका था। और तुम्हें पता होगा कि हमारे लड़ाई टेक्निक के अंदर अगर हम थोड़ा सा भी सहज हो जाते हैं और हम बीच में रुक जाते हैं तो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा संकट आ सकता है। जब मुझे हीलियो बीस्ट और गोल्डन ओरिजिन खड़ाई द्वारा मारा गया था तब मेरी चोटें पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई थी। और तुमने सुना होगा कि एक मास्टर ने एक टेक्निक बनाई थी, हीलिंग टेक्निक, लेकिन उस हीलिंग टेक्निक का यूज हील करने के लिए नहीं किया जाता था, वह उस लड़ाकू की ताकत को बढ़ाने के लिए किया जाता था। जैसे कि कोई लड़ाकू है और अगर उसको चोटें लग गई है लेकिन वह युद्ध के बीच में कहीं पे जा भी नहीं सकता था, तो उस टेक्निक का यूज कर कोई भी लड़ाकू अपनी ताकत को मैक्स लेवल तक बढ़ा सकता था, जिससे उस लड़ाकू की चोटें तो ठीक नहीं होती थी लेकिन उसकी चोटें छुप जाया करती थी, जिसके कारण किसी सामने वाले को पता नहीं चलता था कि उसकी कमजोरी वहां पर है। और मैंने उसी टेक्निक का यूज किया था जब मैं विपिन से लड़ने जा रहा था। अर्णव समझ गया और उसकी भौहें चढ़ गई, क्योंकि उसने भी सुना था उस टेक्निक के बारे में। क्या तुमने सच्ची में उस टेक्निक का यूज किया था? लेकिन तुम्हें पता है ना उसकी ज्यादा साइड इफेक्ट कितने सारे हैं। हाँ मुझे पता है, लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। मैं तुम्हारे लिए वह फ्रूट लेना चाहता था, इसीलिए मैंने उस टेक्निक का यूज करने का फैसला लिया। लेकिन ये सब तो छोड़ो, विपिन को यह भी पता था कि मैं किसी मुश्किल से जूझ रहा हूँ, इसीलिए उसने मेरी ऐसी जगहों पर अटैक नहीं किया जहाँ पर मेरे को पहले से चोट लगी हुई थी। उसने उन सभी जगहों को देख लिया था जहाँ पर मेरे को ज्यादा चोट लगने से मेरी कब्र वहीं पर ही खुद सकती थी, इसलिए उसने केवल मेरे उन जगहों पर अटैक किया जहाँ पर मेरे को चोट नहीं लगी हुई थी। और उसने मेरे को पूरी ताकत से भी नहीं मारा, उसने अपनी थोड़ी सी भी ताकत का यूज नहीं किया, केवल मेरे को पीछे हटाने के लिए अपनी ताकत का यूज किया था। अगर वो अपनी पूरी ताकत से मेरे ऊपर अटैक करता तो शायद मैं वहीं पर ही मर सकता था।
वह सभी बातें सुनकर आरव तो हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि विपिन इतना ज्यादा शक्तिशाली होगा कि उसने आकाश को इतनी आसानी से हरा दिया, वो भी बिना चाले चले। और रही बात उन 100 वारों की, अगर उसने आकाश के ऊपर केवल 3 वार भी कर दिए होते तो आकाश अभी कब्र के अंदर लेटा होता। विपिन एक ऐसी पहेली की तरह है जिसको कोई भी समझ नहीं सकता, क्योंकि मैंने खुद ने देखा है कि जब जब मैं अटैक करता तो विपिन का वहीं पर वही अटैक होता मेरे उस अटैक को ब्लॉक करने के लिए, जिसके कारण मैं बिल्कुल भी अपने अटैक्स नहीं कर पा रहा था। पता नहीं उसकी आंखें कितनी ज्यादा तेज होगी, इतनी पारखी आंखें तो पता नहीं किस योद्धा की हो सकती है। शायद हम तो उसका बिल्कुल मैच भी नहीं है। अगर हम उससे दोनों में मुकाबला करें तो ये भी हो सकता है कि हम दोनों को वो अकेला ही हरा दे। अर्णव बख्शी अभी भी अपने सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहा था। आकाश ने अपनी चोटों की तरफ ध्यान से देखने को बोला, देखो तुम एक बार यहाँ पे। जैसे अर्णव बख्शी ने देखा तो उसने गौर से देखा कि वहां पर जहां पर आकाश को चोटें लगी हुई थी वहां पर बिल्कुल बारीक बारीक सुइयां लगाई गई थी। अगर कोई उन सुइयों को गौर से नहीं देखता तो उनको पता भी नहीं चलता कि वहां पर कोई सुइयां भी लगाई हुई है। तुम्हें पता है ये क्या है? ये वही है, फॉक्स टेल द्वारा मेरे ऊपर वार किए गए थे। केवल यहाँ पर इन सुइयों से मेरे खून को वहीं पे रोका गया, जिसके कारण मेरे को ज्यादा चोटें नहीं लगी। इससे एक ही बात का पता चलता है कि विपिन का दिल बहुत ज्यादा बड़ा है, जिसके कारण उसने हमें बिल्कुल भी चोटें नहीं पहुंचाई। अगर उसने हमें चोट पहुंचाने की सोची होती तो शायद हम दोनों अभी यहाँ पर नहीं खड़े होते, हम वहीं पर ही कब्र के अंदर लेट चुके होते। आकाश ने घबराहट से कहा। इतने उकसाने के बाद में भी विपिन ने हमको इतने आसानी से छोड़ दिया, ये तो उसका हमारे ऊपर एक एहसान है। तुम ध्यान रखना, अब हमें आगे से कभी भी उससे पंगा नहीं लेना है। हमें उसको कभी भी गुस्सा तो बिल्कुल भी नहीं दिलाना है, ताकि उसको बिल्कुल भी मौका नहीं दिया जाए कि वो हमें कब्र के अंदर दबा दे। अर्णव बख्शी के तो पसीने पसीने हो रहे थे उन बातों को सुनकर। अगर उसे और थोड़ा सा गुस्सा दिला दिया जाता तो उनके साथ में क्या होता, वो उन सभी सपनों को सोच रहा था। चलो तुम उन सभी बातों को छोड़ो और तुम अपने अर्धसंत लेवल को पार करने के बारे में सोचो, क्योंकि कुछ समय बाद में फिर से अकेडमी के अंदर जारी किया जाएगा और तुमने फिर से इस बार अपने अर्धसंत लेवल पर नहीं पहुंचे तो शायद ये हो सकता है कि तुम्हें फिर से अगली बार के लिए वेट करना पड़े। तो इसलिए पहले जल्दी से अपने अर्धसंत लेवल को पार कर लो। आकाश भाई तुम चिंता मत करो, मैं कर लूंगा वो सब। बस तुम अपनी तबीयत पे ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारे बहुत ज्यादा घाव आए हैं और अब तुम अपनी एनर्जी को वापस से रिकवर करने पे ध्यान दो। वहीं दूसरी तरफ विधि, उसके दोस्त और विपिन सभी वापस से अरिष्ट साम्राज्य की तरफ जा रहे थे। उनके पास बहुत सारा टाइम था, इसीलिए उन सभी ने अभी अभी नई हासिल हुई ताकत को स्थिर करने की कोशिश कर रहे थे। और इसी का फायदा उठा के विपिन भी अभी लेवल 9 स्टेज 1 पर पहुंचा था। उसकी ताकत को एकजुट करने की कोशिश कर रहा था ताकि वह उसके ऊपर सही से काबू कर सके। और कुछ समय बाद में वह रास्ता ऐसे ही मौन के अंदर बीत गया और वह डूबते सूरज के साथ में अरिष्ट साम्राज्य तक पहुंच गए। जब वह अरिष्ट साम्राज्य पहुंचे तो विपिन ने अपने नीचे देखा तो उसने पाया कि उसका घर बिल्कुल चेंज हो गया है, क्योंकि जब वह यहाँ से गया था तो वह घर नहीं एक मलबे का ढेर था और अभी उसने देखा तो उसका घर बिल्कुल महल की तरह लग रहा था। विपिन तो बिल्कुल चौंक ही गया, क्योंकि उसके घर को ऐसा क्या हो गया था। केवल उसने तो मास्टर टीचर्स को ऐसा कहा था कि वह उसके घर को ठीक करने में मदद करे, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि वह ऐसा कुछ कर देंगे। उसके घर को इतना आलीशान बना दिया है, ये सब करने की क्या जरूरत थी उन्हें। विपिन हैरान था, इसलिए उसने जल्दी से विधि और सभी को अलविदा कहा और हेलियो बीस को लेकर अपने घर की तरफ चला गया। जैसे वह वहां पर पहुंचा, मोहन घर से बाहर निकला और उसने कहा, छोटे मालिक आप आ गए। ये देखो, ये शाही महल की तरफ से भेजे गए लोगों ने किया है। मैंने उन्हें मना भी किया था, तुम ऐसा मत करो, छोटे मालिक डांटेंगे, लेकिन वह मेरी बात नहीं माने। मोहन को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे इसके बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पे हो क्या रहा है। और छोटे मालिक ये तो छोड़ो, यहाँ पर आपसे मिलने महाराज भी आए थे। क्या महाराज आए थे? उन्हें मेरे से क्या काम है? और उन्हें इस घर को सही कराने की क्या नौबत आ गई, क्योंकि उन्होंने तो मेरे को लास्ट टाइम महल से धक्के मार के बाहर निकाला था। और आज वह इस घर को सही कराने के लिए अपने ज्यादा पैसे कैसे खर्च कर सकते हैं। विपिन के मन में सवाल ही सवाल चल रहे थे और वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के घर का एक नौकर महाराज के पास जाकर उनको बुला के ले आया, क्योंकि महाराज अजय ने ही उसे वहां पर लगाया था ताकि जब भी विपिन वापस आए तो वह उसे बुलाने के लिए महल आ जाए। तो गाइस यार, इसके अंदर शायद है ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मेरे को ये वाला एपिसोड। मतलब क्या सीन बोलूं भाई, बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर दिया है।